नमस्कार दोस्तों, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर 14 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है खुलेपन के नाम पर फूहड़पन का खेल। इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक मेखला गुप्ता ने। सुंदर, कोमल, नटखट, प्यारे बच्चे, हमारा भविष्य। परंतु देश का यह वर्तमान स्थिति, जिसे हम लॉकडाउन के नाम से जान रहे हैं, क्या इन छोटे से बच्चों का सटीक भविष्य बना पा रही है? न कि इनकी मासूमियत डिजिटल वर्ल्ड के नाम पर कहीं धुंधली होती जा रही है। क्यों दोस्तों, है ना सोचने वाली बात? न जाने ऐसे कितने ही अनगिनत प्रश्न आजकल अभिभावकों के समक्ष एक अनसुलझी पहेली की तरह अपना जवाब ढूंढता फिर रहा है। सदीनामा का आज का संपादकीय खुलेपन के नाम पर फूहड़पन का खेल ऐसे ही एक विषय पर केंद्रित है। मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया। काम और आपाधापी के बीच इस दौर में चल रही परेशानियों पर चर्चा शुरू हो गई। परेशान होते हुए बोली, क्या करूं यार, ये मानते ही नहीं, वेब सीरीज़ देखे जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में बैठे होते हैं। कई बार मना कर चुकी हूँ, पर मुझसे कहते हैं तुम पुरानी सदी की हो तो बच्चों को तो इस सदी में जीने दो। उससे बात करने के बाद मैं भी सोचने लगी कि हम नयापन और खुलेपन के नाम पर बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी हाँ, इन दिनों बच्चों में दिख रहे बदलाव फूहड़पन की ओर ही अग्रसर होते नज़र आ रहे हैं। बच्चों को खुलेपन के नाम पर दी जा रही छूट और आज़ादी उन्हें गुमराह कर रही है। परिवार में आँख की शर्म मानो एक हिंदी की कहावत बनकर रह गई है। इसके मायने क्या है, सरोकार क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। लॉकडाउन में जहां लोगों को परिवार के साथ रहने का मौका मिला है, वहीं कुछ लोग इसकी वजह से बुरे दौर से भी गुजर रहे हैं। गरीबों के लिए यह आपदा भयावह संकट खड़े कर रही है। वहीं मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी यह दौर आर्थिक मंदी के साथ ही मानसिक विघटन का दौर बना हुआ है। अपनी कुंठा को दूर करने के लिए वेब सीरीज़ और वेब फिल्में ही उनका सहारा बन रही हैं। इसमें परोसे जा रहे कंटेंट किसी को भी बिगाड़ने में सक्षम है। वहीं बच्चे तो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, जैसा बनाओगे वैसा बनेंगे। परिवार के 4 लोग और चारों अपने मोबाइल, टैब, कंप्यूटर और लैपटॉप या डेस्कटॉप पर व्यस्त हैं। कौन क्या देख रहा है जानने की फुर्सत ही नहीं। जिसकी ताज़ा तरीन उदाहरण था बॉयज़ लॉकर रूम कांड, जो जितनी तेज़ी से नज़र में आया उतना ही तेज़ी से निकल भी रहा है। उस पर हमारा ढीला रवैया कहीं दिमागी वायरस न फैला दे। वेब सीरीज़ जिन्होंने लोगों को ओपन एरिया दे दिया है, बच्चे भी और बूढ़े भी खुलकर वेब सीरीज़ देखने में लगे हैं। इन वेब सीरीज़ पर सरकार का कोई बैन नहीं होने से यह पूरी तरह खुलकर हर चीज़ पेश कर रही है। खुलकर गालियाँ हो या सेक्स, इसमें आम हो गया है। मारना, काटना और पीटना तो इसमें बाएं हाथ के खेल दिखने लगे हैं। मानसिक गंदगी फैलाने का जरिया बन गया है वेब सीरीज़ का माध्यम। पर ऐसा नहीं है कि सारी वेब सीरीज़ ही गंदा फैला रही है, पर जहां अच्छी 10% है तो बाकी 90% तो दिमाग में कूड़ा करकट ही भर रही है। लॉकडाउन में बंद घर में बच्चे बड़े सब इनको देखने में लगे हैं। बच्चे और बड़े अपने अपने फ़ोन और लैपटॉप को लेकर क्या देख रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। कई जगह तो साथ में भी देखने कोई गुरेज नहीं, क्योंकि हम नहीं देखेंगे तो दुनिया रुक थोड़े ना जाएगी जैसे तर्क देने लगते हैं। हिंसक गेम्स और वेब सीरीज़ ने यंग जनरेशन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि एक बार फिर से इस पर गौर किया जाए कि खुलेपन के नाम पर हम बच्चों को क्या सर्व कर रहे हैं? उनके दिमाग के खुलने के नाम पर हम उसमें वायरस डालकर सड़ा रहे हैं। बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी। उनके दिमाग को सही दिशा में मोड़ने का काम करना होगा। यह कठिन है, पर शुरुआत तो की ही जा सकती है ना।
धन्यवाद। तो यह था दोस्तों 14 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है खुलेपन के नाम पर फूहड़पन का खेल। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।